हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं शेफ हरपाल। चलिए आज बच्चों के लिए कुछ बहुत बढ़िया बनाते हैं। मैं बना रहा हूं पालक पिज्जा। वो भी घर पे आप कैसे बनाएंगे उसका तरीका बता रहा हूं। साथ ही साथ मैदा नहीं यूज कर रहा हूं, आटा यूज कर रहा हूं। तो सबसे पहले पानी उबालने के लिए रख दिया है मैंने। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है जी, सारी चीज़ें आपके घर पे होंगी। ये जो पालक है ये मेरे खेत से आई है, बढ़िया पालक। ठीक है जी, फ्रेश वाली। इसको ले लेते हैं। पानी जैसे ही गर्म होता है इसमें हम पालक डाल लेंगे। चलिए, पालक को उबाल लिया हमने, अब इसे छान लेते हैं। अब इस पालक को पीस लेते हैं। बढ़िया। चलिए बोल ले लेते हैं बड़ा वाला, इसमें सारी पालक जो है ये डाल लेते हैं। वाह क्या बात है। चलिए जी, करीब करीब 2.5 कप आटा लेते हैं। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देते हैं और 1/4 चम्मच सोडा डाल देते हैं। नमक डाल लेते हैं थोड़ा, 1 चम्मच छोटा वाला, और इसको हम छान लेते हैं। इस तरह से छानने से क्या होता है, हमने जो सोडा और बेकिंग पाउडर डाला है, साथ में नमक डाला है, वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। और यहाँ पे एक और चीज़ होती है, उसको कहते हैं एरेशन, यानी कि जो आटा है उसमें हवा भर जाती है। पुराने ज़माने में हर इंसान छानता था घर पे, मतलब जब भी कोई आटा मैदा यूज़ होता था बेबे जरूर छानती थी। आजकल कोई छानता नहीं, सबको ये लगता है कि बाहर से छना छनाया आता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है जी, 1 कप दही इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पालक डली है और एक थोड़ा सा खमीर बन जाएगा। ठीक है ना, दही इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ, वरना मैं दही यूज़ नहीं करता। आपको पालक की गुण जो है वो मिलने चाहिए, तो खटाई ज़रूरी है। अब एक डो गूंद लेते हैं, माने लाट लेते हैं, मांड लेते हैं आटा। पंजाबी में गूंद लेते हैं, आटा गूंद लेने हैं। लाओ जी, बहुत बढ़िया। 1 छोटा चम्मच तेल का डाल लेते हैं। बढ़िया, हमारा पालक पिज्ज़ा के लिए आटा तैयार हो गया। ये लीजिए, मलमल का गीला कपड़ा डाल के इसको करीब करीब आधे घंटे तक रख देना है। ये बेसिक चीज़ कर लेते हैं। सॉस के लिए टमाटर को पीस लेते हैं। वाह, ये टमाटर तैयार। तेल ले लेते हैं। तेल जब गर्म हो जाए उसमें डालें लहसुन। ये लीजिए, अब ये टमाटो पेस्ट डाल लेते हैं इसमें। फ्रेश टमाटो पेस्ट 2 मिनट तक पहले इसे अच्छे से भूनेंगे। नमक डाल लेते हैं। बढ़िया, इसमें मिक्स्ड हर्ब्स डाल लेते हैं। आधा छोटा चम्मच थोड़ा चिली फ्लेक्स। ठीक है जी, मिक्स्ड हर्ब्स में बेसिल भी है, अगर आपके घर में फ्रेश बेसिल है तो वो तोड़ के डाल सकते। मैं एक चीज़ डाल रहा हूँ घर के लिए, वो बड़ी अच्छी लगती है मुझे। टमाटो केचप के 2 बड़े चम्मच डाल दे रहा हूँ इस सॉस में। थोड़ा सा खट्टा मीठा मज़ेदार वाला फ्लेवर बन जाता है। आहा, क्या बात है। लो जी, ये हमारी सॉस तैयार हो गई। ठीक है, सॉस रेडी। ओवन शुरू कर लेते हैं। चलिए जी, 2 बेस तैयार कर लेते हैं। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपको थिन क्रस्ट चाहिए
या कैसे चाहिए, ठीक है। क्या बात है। अब बेस तैयार कर लिया हमने। थोड़ा सा मैं तेल लगा के ये दोनों बेस इस पे रख देता हूँ, एक दूसरा भी रख देता हूँ। ये लीजिए, 3 से 4 मिनट तक बेक कर लेते हैं। मुझे पूरा बेक नहीं करना, फिर भी हम ये जो हमारा बेस है इसको थोड़ा सा हमने पका लिया। इसमें तेल ज़रूर मैं नीचे लगाऊंगा ताकि नीचे क्रिस्प हो जाए, ठीक है जी। 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, ये लीजिए। ये लीजिए, तेल बढ़िया नीचे से लग गया, ठीक है जी। ये ज़रूरी है मेरे लिए क्योंकि नीचे से क्रिस्प होना चाहिए। अब दोनों में पहले मैं स्ट्रीट स्टाइल 1-1 चम्मच मेयोनीज डालूंगा। मैं आपको कहूँगा कि ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें लगाएं, नहीं लगाना चाहते हैं ना लगाएं, ठीक है जी। मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मज़ा आएगा, मज़ेदार चीज़ बना रहे हैं, बच्चों को पसंद आएगी। अब ऐसी चीज़ें बच्चे हजम कर लेते हैं। अगर दिन भर मोबाइल पे है तो मायोनीज अवॉइड, सीधी सी बात, ठीक है। और उसके बाद जो हमने ये सॉस बनाया ये डाल लेते हैं। ये लीजिए, 2-2 बड़े चम्मच डाल देंगे। वाह, ये लीजिए, इसको फैला देते हैं। क्या बात है, वाह। अब चीज डाल लेते हैं। कॉर्न, अनियंस, शिमला मिर्च हरी वाली ये डाल लें, पीली वाली शिमला मिर्च, लाल वाली शिमला मिर्च, जो जो आपके पास है वो डाल लें। एलोपिनोज है मेरे पास, अगर आपके पास ऑलिव्स हैं वो डाल लें। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो एलोपिनोज थोड़े अवॉइड कर सकते हैं, है ना, तीखे होंगे थोड़े, अच्छे लगते हैं मुझे एलोपिनोज। ये लीजिए, बढ़िया। अब इसको वापस हम ओवन में डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से पकाएंगे, ठीक है जी, करीब करीब 8 से 10 मिनट तक। और पूरा जब बेक्ड हो जाए, बेस भी बढ़िया ब्राउन हो जाए, तब हम निकालेंगे और फिर क्या हम खाने के लिए तैयार हैं। चलिए जी, पिज्ज़ा तैयार। वाह, ये लीजिए, क्या बात है, एकदम बढ़िया, क्या बात है। ये मज़ेदार चीज़ बन गई। इसको निकाल लेते हैं, छुरी ले लेते हैं, कट कर लेते हैं। ओहो, एकदम क्रीमी चीज़ी। आहा, अब इस चीज़ को इसमें ले लेते हैं। अब इस पे मैं थोड़े से हर्ब्स डाल लेता हूँ। हम इंडियंस को जैसे पसंद है चिली फ्लेक्स, ठीक है ना, और मुझे जो पसंद है ऑलिव ऑयल। आहा, क्या बात है भाई, बढ़िया वाला पिज़्ज़ा तैयार है। अब मैंने तो इसे ओवन में बनाया। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, शेफ़ ओवन नहीं है तो क्या करेंगे, ओवन नहीं है तो OTG में हो सकता है। अब अगर OTG भी नहीं है तो सीधे तवे पे करिएगा। जैसे मैंने पहले पराठा यानी बेस पकाया था, आप पहले बेस पका दीजिए, उसके बाद सॉस लगाइए, सब करिए। ढक के पकाना ये ज़रूरी है, ठीक है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये लो जी, तैयार एकदम मज़ेदार वाला पिज़्ज़ा। ये है पालक पिज़्ज़ा विथ होल व्हीट आटा, एकदम मज़ेदार।